द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल के कक्षा 7 पाठ 4 रचनाओं पर आधारित है। अब ज्यामिति पढ़ने का उद्देश्य क्या है बच्चों का कि किसी दी गई सूचना के आधार पर हम शुद्ध और सही आकृति को बना सकते हैं। साथ ही साथ यह आकृतियाँ रेखाखंड हो सकती हैं, किरण हो सकती है, त्रिभुज हो सकते हैं, चतुर्भुज और वृत्त हो सकते हैं, रेखाओं को समद्विभाजित करना हो सकता है, रेखाओं पर लंब खींचना हो सकता है। इस तरह की बहुत सी रचनाएं हो सकती हैं। अब देखिए, दैनिक जीवन में गणित के व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो बच्चों को गणित के व्यवहारिक ज्ञान से उनके जीवन से जोड़ने के उद्देश्य से ज्यामिति रचनाएं और इस तरह की बातें जो ज्यामिति में हैं वो पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि दिए हुए रेखाखंड को हम किस प्रकार से समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, अब कोई रेखाखंड हमने दिया गया है। रेखाखंड यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ पर कोई माप नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि यहाँ पर जो रेखाखंड दिया गया है यह रेखाखंड ए 8 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर अब इसको मान लेंगे कि यह रेखाखंड ए बी है, यह रेखाखंड ए बी है और यह 8 सेंटीमीटर का है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो ए बी की दूरी है प्रकार पर, यहाँ पर ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए आधे से अधिक दूरी लेकर के और अब यहाँ पर चाप लगाएंगे। अभी आप प्रारंभिक दशा में हैं, इसलिए आप यह पूरा चाप लगाएंगे। इस प्रकार से आपने चाप लगा दिया। फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार से अब बिना त्रिज्या को बदले हुए बी बिंदु पर आएंगे और बी बिंदु पर भी प्रकार की नोक को रखते हुए इस प्रकार से हमने चाप लगा दिया। तो जहाँ पर यह दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उनको मिलाते हुए हमने रेखा खींच देना है। यहाँ पर अब इन दोनों को मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा खींच दिया। रचना में पहले से मैंने लिखा हुआ है कि ये चाप एक दूसरे को ई और एफ पर काटते हैं, तो इन बिंदुओं को हमने ई और एफ कर दिया और ई एफ को जब मिलाया तो वह रेखा ए बी को यम पर काटती है और यही यम बिंदु रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब आप लिख देंगे ए यम इज इक्वल टू बी एम और नाप करके भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा लिया था। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब यह 4 सेंटीमीटर वाले बिंदु पर है। आपको स्केल पर दिखाई दे रहा होगा कि यह 4 सेंटीमीटर, तो यह 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। और यहाँ पर बनने वाला कोण ए यम ई यह बराबर हो गया कोण बी यम ई के, और यह बराबर भी कितना हो गया, यह भी 90 अंश के हो गया। तो इस कोण को भी माप के आप देख सकते हैं कि क्या यह 90 अंश का है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह कोण 90 अंश के बराबर। को हमने अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। अन्य प्रकार से करने का मतलब है कि जैसे पूरा चाप लगाया हुआ था, तो पूरा चाप न लगा करके हम केवल दाएं और बाएं से जो ए और बी बिंदु दिए गए हैं, आप केवल थोड़े थोड़े जो है चाप लगा करके भी इसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए बिंदु पर हमने प्रकार की नोक रखा और आधे से अधिक दूरी लेकर के, अनुमानित रूप से आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार ऊपर की ओर इस तरह से चाप लगा दिया। इसी प्रकार से नीचे की ओर चाप लगा दिया। फिर बी बिंदु को केंद्र मान करके यही काम करेंगे, ऊपर की ओर चाप लगाएंगे और नीचे की ओर चाप लगाएंगे। जहाँ पर यह दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हमने लिख दिया कि यह ई और एफ बिंदु है। अब ई और एफ बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दिया। जब ई और एफ को मिलाते हुए रेखा खींच दिया तो यह जो हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा लिया था उसको यह यम बिंदु पर काट दे रही है। यह ए यम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप माप करके देख सकते हैं। देखिए, स्केल रखा यहाँ पर
रेखा खींचने के लिए आपको ध्यान रखना है 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। पहले 0 बिंदु अंकित करना है, फिर यहाँ पर 8 पर निशान लगाना है और इतनी बड़ी रेखा। अब यहाँ पर भी देखिए 4 सेंटीमीटर पर ये शो कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर पर यह स्वतः जो है रेखा को विभाजित। अब हम लोग एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस को देखेंगे। 4A में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमने करना है कि 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींच लेना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले आप 6 यहाँ पर 0 पर आपने डॉट लगाना है, फिर यहाँ पर 6 पर आपको बिंदु लगाना है और 0 और 6 के बीच में इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर की जो रेखा है उस 6 सेंटीमीटर को रेखा को यहाँ पर खींच लिया और इसको आप दे दीजिए नाम कि यह रेखा AB है। अब क्या करेंगे? अब हमको काम करना है कि इस AB, यहाँ पर जो AB की दूरी है, अब A बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार ऊपर की ओर चाप लगा देना है और एक बार नीचे की ओर चाप लगा देना है। फिर यही प्रक्रिया जो है B बिंदु पर प्रकार की नोक को रखना है यहाँ पर और यहाँ पर। जब A और B बिंदु कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है उसी से यह प्रक्रिया करना है, उसी को मिलाते हुए आपको यह काम करना है। अब यहाँ पर जो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इनको मिलाते हुए आपने यह रेखा खींच देना है और इसको मेंशन कर देना है कि यह बिंदु E है और यह बिंदु F है। जहाँ पर इस रेखा को काट रहा है यहाँ पर M बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर किया क्या? अब देखिए जैसे ही इसको समद्विभाजित किया तो यहाँ पर यह बता रहा है कि 3 सेंटीमीटर इधर हो गया और 3 सेंटीमीटर इधर हो गया। तो यह AM बराबर हो गया BM इज इक्वल टू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के बराबर हो गया।